नमस्कार, वेलकम बैक। मोदी जी ने इनवाइट कर लिया ट्रंप के बिगेस्ट नाइटमेयर को, और वॉशिंगटन अब उसको पता नहीं लग रहा कि करेंगे क्या, क्योंकि मोदी जी क्या कर रहे हैं। सबसे बड़ा नाइटमेयर आज की डेट में अगर ट्रंप का है वो है पुतिन, और दूसरे हैं शी जिनपिंग। दोनों मोस्ट हैवीली सैंक्शनड आदमी हैं पूरे दुनिया के अंदर, और दोनों स्टेप ऑफ करेंगे अपने प्लेन में बैठकर। वो भारत की जो कैपिटल है न्यू दिल्ली, वहाँ पर आने वाले हैं। वो कोई फोटो खिंचाने नहीं आ रही दोस्तों। एक टेक्टोनिक जो जियो पॉलिटिकल अर्थक्वेक है उसको लेके आने की कोशिश की जा रही है मोदी जी की तरफ से, और वेस्ट इसीलिए टेरिफाइड है। उसे मालूम है कि उस काउंटर मूव को अब वो काउंटर नहीं कर सकते। भारत क्या कर रहा है? भारत जब सितंबर के अंदर ब्रिक्स की समिट करेगा, वहां पर मोदी जी ने दो काम किए। जब ये दो लोगों में से पुतिन ने बोल दिया कि वो हो सकता है नहीं आएंगे, लेकिन उनको फोर्स किया जा रहा है कि आपको आना पड़ेगा। अब रशिया की भी दुखती रग है, उसको हाथ लगा दिया। रशिया में जो पुतिन है उन्होंने कुछ ऑफर किया है, जिसके कारण ये नाइटमेयर वॉशिंगटन के लिए बन रहा है। उधर से चाइना है, चाइना में भी शी जिनपिंग ने कुछ ऑफर कर दिया। हम कील ठोकने वाले हैं अमेरिका के माथे में। अब बताऊंगा आपको हुआ क्या है। दोस्तों, जो आज आप वीडियो देखेंगे आपको लगेगा स्टैंडर्ड डिप्लोमेटिक स्टफ है। वो कैसे? जो थीम है हमारी ब्रिक्स की, उसका नाम देखिए पहले क्या है। नाम रखा है रेजिलियंस, इनोवेशन, कॉपरेशन एंड सस्टेनेबिलिटी। आप सोच के देखिए, पहले वर्ड क्या है? रेजिलियंस, इनोवेशन, कॉपरेशन। क्या बनता है? RIC। और रशिया क्या चाहता है? रशिया भी चाहता है कि RIC क्रिएट हो। रशिया, इंडिया, चाइना, ये तीनों मिलकर ग्लोबल जो हेजेमनी है वेस्ट की, उसको तोड़ना है। आपने भी नाम वही RIC रखा है। अब आते हैं रेजिलियंस के ऊपर। रेजिलियंस किससे? वेस्ट की हेजेमनी से आपको रेजिलियंस लेकर आनी है। इनोवेशन किसकी है? अब वेस्ट जो इनोवेशन है उसके ऊपर तो कॉपीराइट वेस्ट का था। अगर आपने कोविड की मेडिसिन बनाई, उन्होंने अप्रूवल नहीं दिया उसको, 3 साल हो गए। क्यों? क्योंकि उनको लगता है कि उनकी जो फाइजर की दवाई जो बनती चलती नहीं है उसको उन्होंने अप्रूवल दे दिया, लेकिन हमारी कोविशील्ड को नहीं दिया था, क्योंकि इनोवेशन के ऊपर कॉपीराइट सिर्फ वेस्ट का है। और ऊपर से कॉपरेशन। कॉपरेशन कौन कर रहा है? रशिया, इंडिया, चाइना मिलकर एक दूसरे के साथ कॉपरेट करने वाले हैं, और इस रिलेशनशिप को ये सस्टेन भी करने वाले हैं। दोस्तों, ये जो नाम है सोच समझ के लिया गया है, और ये सिर्फ कवर स्टोरी है जो बता रहा हूं आपको। जो बिहाइंड द क्लोज डोर्स है, वहां पर एक डिफरेंट ही गेम है जो प्ले की जा रही है मोदी जी की तरफ से। एक रूथलेस गेम, जहां पर रशिया, चाइना, भारत मिलकर एक दूसरे के ऊपर लीवरेज कैसे क्रिएट करना है, एक दूसरे के कंट्री में पैसे कैसे इन्वेस्ट कर रहे हैं, और अपना सर्वाइवल एक दूसरे के साथ मिलकर कैसे करना है, वेस्ट से सर्वाइव कैसे करना है। ये वो वाली गेम रूथलेसली खेली जा रही है डोर के पीछे बैठकर। अब थोड़ा रिवाइंड कीजिए, कुछ दिन पहले या कुछ महीने पहले भी आपने देखा होगा कि मोदी जी एक डिफरेंट गेम प्ले कर रहे हैं वेस्ट के साथ। और करना क्यों शुरू कर दिया? उसका रीज़न है। रीज़न ये था कि अगर आप 2019 में देखें हुआ क्या है। अगर आपको आगे देखना है तो आपको आगे देखने के लिए पहले पीछे देखना पड़ेगा। 2019 में शी जिनपिंग भारत आए थे। आपको याद है कहाँ आए थे? वो आए थे ममलापुरम में। वहाँ पर बैठकर वो कोकोनट का पानी पी रहे हैं, नीचे बैठ गए, धोती डाली हुई है, प्रधानमंत्री मोदी के साथ आपको घूमते हुए वो दिखाई दिए। लेकिन 6 महीने के बाद उस मीटिंग के गलवान हो गया। दोनों तरफ से खून बहाया गया हिमालय की बर्फ के अंदर। जो रिलेशनशिप था वो चला गया बिल्कुल नोज डाइव कर। बिल्कुल ऐसे लगा जैसे हिमालय की बर्फ में जाकर वो फ्रीज हो गया है हमारा और चाइना का रिलेशनशिप। और 6 साल न्यू दिल्ली बेजिंग को इग्नोर करता रहा। हमने चाइनीज ऐप्स को बैन किया। उसके बाद हमने चाइना के जो टेलीकॉम का जितना सिस्टम है उसको भारत से बाहर निकाल दिया। इनको चोक ऑफ कर दिया कि इनकी इन्वेस्टमेंट्स को, चाइना की इन्वेस्टमेंट्स को हम भारत में एंटर भी नहीं होने देंगे, लेकिन सामान आने दिया। और सडनली अब 6 साल के बाद शी जिनपिंग अपना बोरी बिस्तरा पैक करके वो भारत में आ रहे हैं। क्यों आ रहे हैं? क्योंकि भारत ने अब चाइना को ब्लीड करना शुरू कर दिया, या कह लीजिए चाइना खुद ब्लीड हो रहा है। दोस्तों, जो अमेरिकन टेक ब्लॉकेज है वो सफोकेट कर रहा है चाइना को। जो हाई टेक, जो इनोवेशन की चीज़ें अमेरिका के पास हैं, उन्होंने बोल दिया भारत को दे देंगे, लेकिन चाइना को नहीं देंगे, कहीं चाइना कहीं कंपटीशन में आके खड़ा ना हो जाए। जो फॉरेन का कैपिटल है, जो पहले चाइना में इन्वेस्टेड था, वो वहाँ से बाहर निकल रहा है। टेक्नोलॉजी मिल नहीं रही। जो पुरानी फैक्ट्रियाँ लगी हैं वो सारा पैसा निकाल के बाहर जा रही हैं, और उन्होंने वहाँ से शिफ्ट होकर भारत में आना शुरू कर दिया। चाइना का रियल एस्टेट ऑलरेडी नीचे जा रहा है, आपको मालूम है। और जो बेजिंग है वो डेस्परेट है,
उसे एक जीत चाहिए। उन्हें क्या चाहिए? उन्हें एक मार्केट चाहिए जहां पर वो अपने सामान को वो बेच सकते हैं। एक मैसिव इंडियन मार्केट उनको दिखती है जहां पर कंज्यूमर्स हर रोज अपने सामान को खरीदने के लिए जो उनकी मनी पावर है वो बढ़ती जा रही है। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली चाइना को चाहिए कि वो जो अमेरिका का जो एक एनसर्कलमेंट है उससे बाहर निकलने की वो कोशिश कर रहा है। दोस्तों, इसलिए चाइना को एक चीज़ समझ आ गई कि अगर अमेरिका से लड़ना है तो उसी वक्त आप भारत से नहीं लड़ सकते। टेम्पररी वे के ऊपर शॉर्ट टर्म में भारत के साथ दोस्ती बनानी पड़ेगी। यानी कि मोदी जी को मजबूरी का नाम गांधी होता था, अभी जो मजबूरी का नाम है वो भारत बन गया है चाइना के लिए। ये हो रहा है जो नाइटमेयर है ट्रंप के लिए। दोस्तों, ये है पहला एक नाइटमेयर सिचुएशन, क्योंकि भारत और चाइना दोनों क्लोज आ रहे हैं। यहाँ पर जो हमारी जो रिलेशनशिप है उसके बीच में जो ये फ्रीज हो गया था, वो फ्रीजिंग जो आइस है उसको हम रिमूव कर रहे हैं। बॉर्डर के इश्यूज़ को हम ख़त्म कर रहे हैं और फोकस कर रहे हैं कि चाइना अपनी इकोनॉमी के ऊपर ध्यान देगा, हम अपनी इकोनॉमी के ऊपर ध्यान देंगे, और जहाँ पर एक दूसरे को हम सपोर्ट कर सकते हैं वहाँ पर सपोर्ट भी करेंगे। भी हमें फाइट करने की ज़रूरत नहीं है जो यूएसए चाहता था। क्यों? क्योंकि अगर हम चाइना से लड़ाई करेंगे तो हमें हथियार चाहिए होंगे। हथियार चाहिए तो एक्सपेंसिव हथियार अमेरिका हमें बेचेगा, इसलिए हमारी और चाइना की लड़ाई करवाने की पूरी कोशिश करेगी। इसलिए आज अजीत डोभाल जी और वांग यी जो उनके फॉरेन मंत्री हैं वो बैठे हैं दिल्ली में, मीटिंग कर रहे हैं कि किस तरह से ट्रेड को बढ़ाना है, बॉर्डर के इश्यूज़ को कम करना है, ताकि जब शी जिनपिंग यहाँ पर आए तो ऑलरेडी ग्राउंड वर्क, एक फाउंडेशन वो बन चुका होगा। जब यहाँ पर आकर वो झोला लेकर आएंगे चीज़ों का, जो डिप्लोमेटिक प्रेपरेशन वर्क है वो ऑलरेडी पूरा हो चुका है। 80 दिन रह गए। ब्रिक्स की मीटिंग भारत में है। पुतिन, शी जिनपिंग, मोदी, ये तीनों इकट्ठे बैठकर वहाँ पे मीटिंग करेंगे। लेकिन साथ में काम और होगा। वहाँ पर सऊदी अरेबिया, ईरान और यूएई, ये तीनों एक दूसरे के कट्टर दुश्मन, वो भी वहाँ बैठे होंगे। मोदी जी को एक तरफ तो रशिया और चाइना को अपने पाले में करना है, और दूसरा सर्कल है जहाँ पे हम सऊदी अरेबिया, ईरान और यूएई तीनों को भी इकट्ठे मिलकर हमने एक जॉइंट एक स्टेटमेंट भी हमने बाहर निकालना है। बट ये सारा कुछ जो बताया आपको ये आधी स्टोरी है। अब देखते हैं कि एग्जैक्ट एट द सेम टाइम और भी कुछ है जो हो रहा है। पहले चलते हैं मॉस्को में। पुतिन आपको मालूम है वो भारत आ रहे हैं, लेकिन आने से पहले उन्होंने हल्का सा इंडिकेशन गवर्नमेंट को दे दिया कि मेरे पास एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम है कि उनके पास रुपया पड़ा है और वो रुपये के ट्रैप में वो फंसते जा रहे हैं। 2021-22 के बाद हमने बिलियंस ऑफ डॉलर्स का डिस्काउंटेड रशियन ऑयल खरीदा, लेकिन खरीदा हमने इंडियन रुपये में। वो पैसा पड़ा है इंडियन बैंक्स में वॉस्ट्रो अकाउंट के अंदर। अब रशिया के पास एक्यूमुलेट हो रहा है माउंटेन्स ऑफ इंडियन रुपी, लेकिन वो खर्च नहीं कर पा रहा। इसलिए जो सैंक्शंस हैं वो उसको डॉलर सिस्टम से बाहर निकाला हुआ है। अब रशिया करे तो करे क्या? ही इज स्टक इन इंडियन बैंक्स। कोई इस चीज़ को रिपोर्ट नहीं कर रहा कि एक पैनिक है रशिया के अंदर, क्योंकि रशिया की इकॉनमी थोड़ी सी डाउन चल रही है। बट ये मैटर करती है चीज़ को। तो पुतिन भारत में अब करने क्यों आ रहे हैं? यहाँ पे आ रहे हैं वो अनलॉक करने के लिए कि इस रुपए को मैं खर्च कैसे करूं भारत में आकर। अब ये नहीं है कि यहाँ पर आकर वो कोई होटल खरीद लेंगे, नॉट एट ऑल। वो कन्वर्ट कर रहे हैं इस रुपये को एक लीवरेज के अंदर। तो ये है नाइटमेयर नंबर 2। नाइटमेयर नंबर 1 था शी जिनपिंग भारत में आ रहे हैं और यहाँ पर आकर भारत के साथ डीकपलिंग करने के बाद वो कपलिंग का काम कर रहे हैं। और दूसरा नाइटमेयर है पुतिन। वो क्यों? क्योंकि पुतिन ने बोला कि जो रुपीज़ को यूज़ करना है उसको करने के लिए उसे जॉइंट वेंचर्स अब भारत में क्रिएट करने पड़ेंगे। कौन सी इंडस्ट्री में? इंडियन डिफेंस इंडस्ट्री। वो सुखोई 57 देने को तैयार है और साथ में भारत में फैक्ट्री लगाने को तैयार है। और पैसा जो भारत में पड़ा हुआ है उसी पैसे से वो यहाँ पे फैक्ट्री लगाएंगे और भारत में बैठकर मिसाइल्स हैं, ड्रोन्स हैं, ये जो प्लेन्स हैं या सबमरीन्स हैं उसको मैन्युफैक्चर किया जाएगा। यानी कि पैसा हमारे बैंकों में उसी पैसे से यूज़ कर कर ये पूरा का पूरा मिलिट्री इक्विपमेंट को बनाएंगे और फिर उसी पैसे से ये मिलिट्री इक्विपमेंट को खरीदेंगे भी। दोस्तों, आप सोच सकते हैं हम रशिया के हथियारों के बायर थे, आज रशिया बोल रहा है आप बनाकर मुझे दे दीजिए, टेक्नोलॉजी में लेके देने को आपको तैयार हूं, सिर्फ इसलिए कि उसे पहले रुपये में ब्लॉक किया गया। ये है गुजराती माइंड जो आपके सामने है और ये ट्रंप के लिए दोनों चीज़ें ये नाइटमेयर है। दोस्तों, रशिया शिफ्ट कर रहा है अपना जो इकोनॉमिक सेंटर ऑफ ग्रेविटी है वो चाइना से किसी और से निकाल कर वो भारत की तरफ शिफ्ट कर रहा है, क्योंकि उनके पास चॉइस नहीं है। बिलियंस ऑफ डॉलर्स के उसके पास रुपया फंसा हुआ है भारत के अंदर। अब इसको करेक्ट कीजिए कि पिछले हफ्ते क्या हुआ।
जब आप सब कुछ देखेंगे पीछे, आपको आगे का समझ आ जाएगा। वेस्टर्न मीडिया ने इमीडिएटली बोलना शुरू कर दिया कुछ चीज़ें मोदी जी के खिलाफ। क्या बोला? उन्होंने बोल दिया कि जो ब्रिक्स की समिट भारत में आ रही है, भारत डेमोक्रेसी से बाहर निकल रहा है। हम जो ये अथॉरिटेरियन जो कंट्रीज हैं, चाइना और रशिया, इसके साथ मिलकर हम एक नया एक्सेस क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं। भाई, जब अमेरिका वेनेजुला हो या क्यूबा हो या किसी और कंट्री के साथ अगर रिलेशन बनाए तो अथॉरिटेरियन रजीम नहीं दिखती, लेकिन भारत अगर रशिया के साथ या चाइना के साथ हम रिलेशन बना रहे हैं तो ये अथॉरिटेरियन हो गया। दोस्तों, ये फ्रेमिंग जो है वो कंप्लीटली बैकवर्ड्स है। बैकवर्ड इसलिए है क्योंकि ये सिर्फ अमेरिका की जो एंग्जाइटी है वो दिखाती है आपको, वो भारत की रियलिटी नहीं दिखा रहा कि हम अथॉरिटेरियन बन रहे हैं या नहीं बन रहे, या हम डेमोक्रेसी से बाहर निकलकर हमने चाइना रशिया के साथ हाथ मिला लिया और एक नया ब्लॉक हम बनाने की कोशिश कर रहे हैं। वेस्ट चाहता क्या है? वेस्ट चाहता है कि भारत रशिया और चाइना के जो एसोसिएशन है उसमें से बाहर निकलकर हम आइसोलेट हो जाएं। वो चाहते हैं कि हम अमेरिका के ऊपर डिपेंडेंट रहें और अमेरिका से आंखें बंद करके हम वेपन्स को खरीदते रहें। लेकिन न्यू दिल्ली ने क्या किया? हमने बोला तुम्हारी स्क्रिप्ट के ऊपर काम नहीं करेंगे, स्क्रिप्ट हमारी है, अपनी स्क्रिप्ट के ऊपर काम करेंगे। इसलिए हमने भी एक ब्रिलियंट हाई स्टेक्स का हमने खड़ा कर लिया। अब मोदी जी कर क्या रहे हैं? मोदी जी ने फोर्स किया शी को और पुतिन को कि आपको आना ही है अगर आपको अपने फ्यूचर को बचाना है। हम क्या कर रहे हैं? हमने जमीन अपनी चूज करी, वहां पर गेम भी हमारी है, कबड्डी होनी है, कबड्डी के रूल भी हमारे हैं, और वेपनाइज कर रहे हैं हम लोग न्यूट्रलिटी को कि अमेरिका के साथ भी हैं, इजराइल के साथ भी हैं, रशिया के साथ भी हैं, चाइना के साथ भी हैं और मिडिल ईस्ट के साथ भी हैं। ये है भारत बिगेस्ट डिप्लोमेटिक गैम्बल वर्ड यूज कर रहा हूं पिछले 10 साल का, जब से मोदी जी आए हैं, और ये दिसंबर तक मोदी जी का सबसे बड़े टेस्ट ये आने वाले हैं। जब मैंने गैम्बल गैम्बल क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि दोस्तों, ये गैम्बल में क्या होता है कि 2 या 3 पॉसिबिलिटीज होती हैं कि आप जीतेंगे या हारेंगे या कुछ और होगा। अब मोदी जी क्या कर रहे हैं? ये प्ले आउट कैसे करेगा भारत की मार्केट के लिए, वो समझाता हूं आपको मैं। 3 सिनेरियोज हैं कि अगर ये पुतिन और शी जिनपिंग भारत में आए तो होगा क्या। भारत, पहला सिनेरियो है हम प्ले करेंगे एक अल्टीमेट ब्रिज बनने की बिटवीन रशिया, चाइना और भारत। हम एक तरफ तो रशिया को फोर्स करेंगे कि भाई आप अपने जो पैसे हैं जो भारत में पड़े हैं, आप ट्रैप्ड हैं, इसको री इन्वेस्ट कर दीजिए। हमारे भारत के इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे सड़कें हैं, पोर्ट बनाने हैं, उसके लिए पैसा चाहिए, आप इसी पैसे को वहाँ पे इन्वेस्ट कीजिए, आपको 8-10% का रेट ऑफ इंटरेस्ट हम देते रहेंगे। उसी वक्त हमने चाइना को भी फोर्स करने का काम करेंगे कि भाई आप अपनी मार्केट को खोलिए, ताकि भारत अपनी जो इंडियन फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स हैं उसको हम चाइना में बेच सकें, और जो हमारा डेफिसिट है चाइना के साथ उसको हम सिग्निफिकेंटली हम रिड्यूस कर सकें। एक तो ट्रेड बढ़ जाएगा चाइना के साथ, ऑलरेडी सवा सौ बिलियन डॉलर का है, उसको 200 बिलियन पे हम लेके जा सकते हैं अगर सिर्फ हम फार्मास्यूटिकल को चाइना में बेचना शुरू कर दें। अगर ये हो गया तो आप देखेंगे कि जो दूसरी दुनिया का जो पैसा है वो भारत में इन्वेस्ट होना शुरू हो जाएगा। क्यों? क्योंकि भारत के पास एक चाइना जैसी बहुत बड़ी मार्केट सामान बेचने की हमें मिल जाएगी। इन्वेस्टमेंट्स फ्लड करेंगी हमारी कंपनियों में और हमारी स्टॉक मार्केट में। ये है सिनेरियो 1, जिसको बोलते हैं परफेक्ट सिनेरियो, अगर हम जीत गए तो। अब सिनेरियो 2 वो क्या है कि चाइना आएगा तो सही, लेकिन वो समिट को हाईजैक करने की वो कोशिश करेगा। अब अगर शी जिनपिंग यहां पर आए और उन्होंने ब्रिक्स को यूज किया कि जो वो चाहते हैं कि डॉलर से बाहर निकल जाएं सारे, और इसको पुश करने की कोशिश करी एंटी डॉलर या डी डॉलराइजेशन का एजेंडा, तो होगा क्या? वो आएंगे, आकर पूरी ब्रिक्स की समिट को होगी भारत में, लेकिन टेक ओवर शी जिनपिंग कर जाएंगे। वो वहां पर ब्रिक्स का पेमेंट सिस्टम अपने कंट्रोल में रखने की कोशिश करेंगे और सबके गले के नीचे उतारने की कोशिश करेंगे। ये दूसरा सिनेरियो है, यानी कि वो ब्रिक्स को चाइना का प्रॉक्सी ग्रुप बनाने की कोशिश करेंगे। भारत उसका विरोध करेगा, उसके कारण जो समिट है उसमें फ्रैक्चर आ जाएंगे और जो ब्रिक्स की समिट है वो फेल हो जाएगी। ये पॉसिबिलिटी है, तभी बोल रहा हूँ जुआ है बहुत बड़ा जो मोदी जी खेल रहे हैं। अगर पहले वाला हो गया तो बल्ले बल्ले। अब है सिनेरियो 3, वो क्या है? सिनेरियो 3 हमारे लिए सबसे बुरा है कि अगर हम जीत गए, हमने रशिया को भी बना लिया, चाइना को भी बना लिया, तो सिनेरियो 3 एक्टिवेट हो जाएगा। वो क्या है? फिर वेस्ट डिसाइड करेगा कि अब भारत को पनिश करते हैं। ये बड़ा उछल रहे हैं मोदी जी, इसको थोड़े पर काटते हैं इनके। क्या करेंगे? वो यूज करेंगे सेकेंडरी सैंक्शंस को कि आप डॉलर से बाहर निकल रहे हैं, हम सैंक्शन करते हैं। वो वेपनाइज करेंगे अपनी करेंसी को, हमारे ट्रेड को। वो टारगेट करेंगे भारत की फर्म्स को जो बिजनेस करती हैं चाइना के साथ या रशिया की डिफेंस कंपनीज के साथ। हमें स्क्वीज किया जाएगा कि जो इंडियन टेक कंपनीज हैं उन्हें ऑर्डर नहीं दिया जाएगा।
ऑर्डर्स नहीं आएंगे तो हमारी जो ये आईटी की कंपनीज हैं उनका बुरा हाल हो जाएगा। दोस्तों जब ये काम होगा, जब हमारी आईटी इंडस्ट्री या कोई और इंडस्ट्रीज को स्क्वीज किया जाएगा, तो जो भारत से पैसा, इंस्टीट्यूशंस का पैसा जो भारत के निफ्टी में या सेंसेक्स में इन्वेस्ट होता है वो नहीं होगा। और अगर ये हुआ तो हमारे लिए सबसे बड़ा ये रिस्क होगा। लेकिन अगर हम जीत गए तो क्या होगा? यूएसए की जो ग्लोबल हेजीमनी है उसे हम तोड़ देंगे। इसलिए मोदी जी इतना बड़ा रिस्क ले रहे हैं। पुतिन और शी जिनपिंग को भारत में बुलाकर कुछ करने की पूरी मुहिम हमने तैयार कर ली। अब मैं हमेशा बोलता हूं कि अगर आपको देखना है कि भाई जो मैं बोल रहा हूं इसकी सच्चाई क्या है, हाउ विल यू कम टू नो, उसके लिए आपको फॉलो द मनी आपको करना पड़ेगा। आप ग्लोबल गोल्ड की मार्केट देखिए वो क्या हो रहा है। पिछले 2 सालों से जो सेंट्रल बैंक्स हैं, जैसे भारत का रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, वो गोल्ड खरीद रहा है आंखें बंद करके। चाइना है, रशिया है, भारत है, हमने सब ने, तीनों कंट्रीज ने आंखें बंद करके हमने डॉलर बेचना शुरू किया और गोल्ड को खरीदना हमने शुरू कर दिया। लेकिन चाइना और रशिया दोनों प्रिपेयर क्या कर रहे हैं? वो डॉलर को इसलिए बेच रहे हैं ताकि वो पोस्ट डॉलर एक फाइनेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर को खड़ा कर सके। गोल्ड को खरीदने का और कोई रीज़न नहीं है। और उसको अगर इनको अगर पोस्ट डॉलर डी डॉलराइजेशन करनी है और एक सिस्टम को बनाना है, उसके लिए उन्हें एक हैवी वेट कंट्री चाहिए। रशिया अकेला नहीं कर सकता, उसका साइज़ बहुत छोटा है। चाइना का साइज़ बड़ा है लेकिन उसको कोई मानता नहीं है। लेकिन अगर उसके साथ भारत ऐड कर जाए तो उनकी जो ये डी डॉलराइजेशन की मुहिम है वो लेजिटिमाइज हो जाएगी पूरी दुनिया के अंदर। इसलिए भारत के बिना ब्रिक्स के अंदर जो ये एंटी वेस्टर्न एक चैम्बर बनाने की कोशिश की जा रही है वो नहीं हो सकता। और भारत अगर ब्रिक्स के अंदर ये ऑल्टरनेट वर्ल्ड ऑर्डर बना दे तो बस आप समझ लीजिए ये नाइटमेयर है अमेरिका के लिए। और यही इनविजिबल थ्रेड है भारत, जो टाई करता है मिडिल ईस्ट को ब्रिक्स के साथ, रशिया को, चाइना को, दोनों को ब्रिक्स के अंदर भारत के साथ जोड़ के रखा हुआ है एक इनविजिबल थ्रेड। वो है मोदी जी की जफ्फी, जो जिसको मिलते हैं जफ्फी डाल लेते हैं। इस बार हमने ट्रंप के साथ जफ्फी डाली नहीं। आप समझ सकते हैं ब्रिक्स में क्या होने वाला है। ये ऐसी वीडियो नहीं बना रहा हूँ, सारी इंफॉर्मेशन होती है तभी, ये इन्वेस्टिगेशन करने के बाद ये चीज़ें सामने रख रहा हूँ। दोस्तों हमारे पास वीटो पावर आ गई है यूनाइटेड नेशंस में, नहीं हमें चाहिए नहीं। मैं तो चाहता हूँ मोदी जी को, वो गए यूनाइटेड नेशंस को 80 बार निकल रहे हैं। हमें नहीं चाहिए आपका यूनाइटेड नेशंस, हम ब्रिक्स को हम यूनाइटेड नेशंस में कन्वर्ट कर रहे हैं। वीटो पावर किस में है? ब्रिक्स में। क्यों बोल रहा हूँ दोस्तों? 3 साल से डी डॉलराइजेशन को पुश किया जा रहा है रशिया और चाइना की तरफ से। तीनों 3 साल से लगातार भारत वीटो कर रहा है और हमारी वीटो के कारण चाइना और रशिया डी डॉलराइजेशन नहीं कर पा रहे। तो न्यू दिल्ली के पास क्या आ गया? हमारी आ गई एक स्विंग वोट जो है ब्रिक्स की ग्लोबल इकोनॉमी को कंट्रोल करने की। पुतिन को भी मालूम है, शी जिनपिंग को भी मालूम है, तभी वो उड़कर झोले भरकर चीज़ों का वो भारत में आ रहे हैं। अब ब्रिक्स में समिट में डिसाइड क्या होगा इन तीनों के बीच में वो पता कैसे लगेगा? मैं आपको गारंटी देता हूं जो पब्लिक स्टेटमेंट आएगी वो वैसी आएगी, रेजिलियंस, सपोर्ट, इनोवेशन, जैसे आरआईसी में होता है। लेकिन जो काम होगा वो होगा बिहाइंड क्लोज डोर्स, क्योंकि अगर आपने ओपनली कोई चीज़ डिक्लेयर किया तो मैं इमीडिएटली आपको सैंक्शन किया जाएगा, जो मैंने सिनेरियो 3 आपको बताया था। अब अगर आपको सच्चाई पता लगनी है कि क्या होगा या क्या हुआ है, उसके लिए अगेन आप अगर फॉलो द मनी करेंगे आपको पता लग जाएगा कि तीनों धुरंधरों ने क्या डिसाइड किया। उसके लिए आपको क्या वॉच करना है? सितंबर के महीने में जो बॉन्ड की मार्केट है उसको वॉच करना कि जो गवर्नमेंट के बॉन्ड्स हैं वो मार्केट कैसे चल रही है, ऊपर जा रही है कि नीचे जा रही है। जो ऑयल के कॉन्ट्रैक्ट्स हैं जो आप सऊदी अरेबिया से, यूएई से जो साइन किए हैं वो किस डायरेक्शन में जा रहे हैं? क्या आप इंडियन रुपये में काम कर पा रहे हैं या आपको डॉलर वो देने पड़ रहे हैं? अगर ये सारी चीज़ें अगर पता लग गई आपको तो आपको पता लग जाएगा कि समिट के अंदर वो क्या हुआ है। जो चीज़ें मैंने आपको आज बताई हैं इनमें से कई चीज़ें आपको समिट में या टेलीविज़न के ऊपर आपको रिवील नहीं की जाएंगी, ये रिटन होंगी हिडन कॉन्ट्रैक्ट्स के अंदर। लेकिन जो मनी है उसे पहले पता लग जाता है कि क्या हो गया है। इसलिए ऑयल के कॉन्ट्रैक्ट्स और जो हमारे बॉन्ड की मार्केट है, स्टॉक मार्केट में आपको रिफ्लेक्शन पता लग जाएगी। और जब मनी को पता लगेगा कि क्या हो रहा है, मुझे पता लग जाएगा। और जब मुझे पता लगेगा सबसे पहला काम मैं ये करूँगा कि वो सारा को जो हुआ है वो मैं आपके सामने पेश करूँगा। अंटिल सितंबर 80 दिन पड़े हैं। अंटिल देन, जय हिंद, जय सिया राम एंड वंदे मातरम। सी यू टुमारो फ्रॉम इंडिया।